हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ एडवांस स्टैटिस्टिक्स। सो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था अपना चैप्टर, जिसका अपना एक सब्जेक्ट नया वाला, जिसका नाम था एडवांस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई दी थी कि स्टैटिस्टिक्स यानी होता क्या है, इस सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है, क्यों हमारी लाइफ में ये सब्जेक्ट लाया गया है और इस सब्जेक्ट का हमको क्या काम है, इस सब्जेक्ट में किस तरीके से बातें हमको पढ़नी है। बात बराबर है? तो आज हमको इस सब्जेक्ट को बढ़ाना है आगे। कल हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और पढ़नी है और साथ ही साथ हमको इस चैप्टर जो हमने कल शुरू किया था उसका आपको फटाफट से पहला वाला क्वेश्चन इस क्लास में हम करा देने वाले हैं। बराबर है क्या? उसके पहले एक छोटा सा हम लोग 10 से 12 मिनट का रिविजन कर लेते हैं कि कल हमने पढ़ा क्या था। तो शुरुआत की थी हमने सब्जेक्ट जिसका नाम है एडवांस स्टैटिस्टिक्स। वाव, ठीक है, जो था बीकॉम थर्ड ईयर के लिए, जो 6 सेमेस्टर के लिए RTMNU, ठीक है, राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर कोई बच्चे और यूनिवर्सिटी से है और उनको ये चैप्टर है तो आप ये पढ़ सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि सर हम जब पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो हमारा जो सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। यूनिट नंबर 1 जो है वो कोरिलेशन का है आपको। यूनिट नंबर 2 जो आएगा वो रिग्रेशन एनालिसिस का आएगा। यूनिट नंबर 3 इज फॉर इंडेक्स नंबर एंड यूनिट नंबर 4 इज फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। राइट, अब आगे जैसे कि बात करें कि सर मार्क्स का वेटेज क्या है, तो मार्क्स का वेटेज मैंने बताया था कि सारे यूनिट्स को इक्वल मार्क्स 20 मार्क्स कैरी किया गया है। सभी यूनिट्स 20 मार्क्स के लिए आते हैं। 16 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आएगा और 8 मार्क्स की थ्योरी, 8 मार्क्स की थ्योरी, 8 मार्क का प्रैक्टिकल, ऐसे सब्जेक्ट्स बनेंगे। बराबर है क्या? तो मैंने आपसे कहा था कि बच्चा इसमें थियोरेटिकल पार्ट बिल्कुल में आप इंटरेस्टेड मत लो थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी में आप जितनी भी थ्योरी लिखोगे, और सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का, अगर कोई अदर सब्जेक्ट आपका रेगुलर कॉमर्स का सब्जेक्ट होता तो मैं मान भी लेता कि आप थ्योरी जा सकते हैं। ठीक है, थ्योरी के साथ जा सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिक का, और स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट की थ्योरी थोड़ी सी उठपटांग होती है। ठीक है, और आपको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो हम लोग फुल्ली डिपेंड रहेंगे कौन से सब्जेक्ट के ऊपर? हम लोग फुल्ली डिपेंड रहेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ऊपर। बराबर है क्या? यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? जी सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हमने शुरुआत की थी हमारे चैप्टर की, जिसमें हमने देखा था कि सर आप पहले तो कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले वो बता दे दो सर। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि टाइम सीरीज जो है वो हम नंबर 1 पे रखेंगे, इंडेक्स नंबर उसको सेकंड नंबर पे पढ़ लेंगे, थर्ड नंबर पे कोरिलेशन, एंड सबसे लास्ट हम पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो डायरेक्ट सेकंड वीडियो पे जंप किए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको पहला जो लेक्चर है उसका और जो अकाउंट्स के कुछ लेक्चर्स है उसके भी लिंक मिल जाएंगे, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके उसको भी देख सकते हो। ठीक है, आइए सर, लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब तक आप पहला वीडियो ना देखो तब तक ये सेकंड क्लास आप अटेंड ना करें। ठीक है, आइए, अब कल हमने जो शुरुआत की थी उसमें मैंने आपको बताया था चैप्टर टाइम सीरीज एनालिसिस हमने किया था शुरू, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 मेजर पार्ट्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर जो है मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ट्रेंड आएगा, बाद में आएगा शॉर्ट टर्म वेरिएशंस, देन आएगा इरेगुलर वेरिएशंस, और लास्ट में आता है मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो पहले की 3 बातें हैं, ये जो पहले की 3 बातें दिख रही है आपको, ये पूरी की पूरी 3 जो पहले की बातें हैं ये फुल्ली थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता है, ये थियोरेटिकल पार्ट है और थियोरेटिकल पार्ट हमको इग्नोर करना है। मैं थियोरेटिकल पार्ट अगर आपको लगा कि पढ़ाना चाहिए तो मैं एट द एंड ऑफ द सिलेबस मैं इसको कवर कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद हमने चौथा इसमें पार्ट देखा था मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, जो कि फुल्ली प्रैक्टिकल पार्ट है, और ये जो मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड है इसमें आती है फुल्ली 4 मेथड। ठीक है, देयर आर 4 मेथड्स इन द मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहली मेथड आती है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बचपन में जब हम ग्राफ निकालते हैं 10th में, जैसे कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया, उस तरीके की ग्राफ बना के आपको ट्रेंड बताना है। ठीक है, उसके बाद लीस्ट स्क्वायर मेथड आती है, और सेमी एवरेज मेथड आती है, और मूविंग एवरेज मेथड आती है। तो हमको ये 3 मेथड पढ़नी है, जिसमें से कल के क्लास में मैंने पहली मेथड शुरू की थी जिसका नाम था लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या कहता है हमने, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड जैसे हमने शुरुआत की थी, हमको निकालना था ट्रेंड, और ट्रेंड क्या होता है मैंने ये भी बताया था कि पिछले कुछ पास्ट ईयर के डेटा से फ्यूचर के डेटा को फोरकास्ट करना, एनालिसिस करना और कैलकुलेट करना, यानी हो गया था हमारा ट्रेंड। ठीक है, तो उस ट्रेंड को निकालने के लिए हमारे पास देयर आर 4 मेथड अवेलेबल इन दिस चैप्टर। हमारे पास 4 मेथड्स है, जिसमें से पहली मेथड तो ग्राफिकल मेथड है, वो हमको पढ़नी नहीं है, और बची हुई 3 मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड, सेमी एवरेज और मूविंग एवरेज। जिसमें से पहली मेथड हमने शुरुआत की थी
पहली मेथड को जब शुरू किया था तब मैंने आपको इस मेथड के बस स्टेप्स लिखवा कर दिए थे। बाकी सारी स्टेप्स लिखने के बाद जो भी बातें हैं वो आज हम करने वाले हैं, और वाइल सॉल्विंग और विद एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बराबर है क्या? तो सबसे पहले हमने देखा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रिपेयर करना है आपको टेबल जिसमें रहेंगे 6 या तो फिर 7 कॉलम। कब 6 कॉलम रहेंगे, कब 7 कॉलम रहेंगे, ये सारी बातें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर सेकंड आपका स्टेप रहेगा, आपको मिडल ईयर जज करना पड़ेगा। कैसे करते वो भी आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद कैलकुलेट करना रहेगा आपको टाइम डिविजन फ्रॉम मिडल ईयर, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो दिए हुए चीजें समेशन y, समेशन xy, समेशन x का स्क्वायर, ये सब निकालना होगा, जो कि हम टेबल से निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन कैलकुलेट करने के बाद हमको ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करना है, विच इज कॉल्ड एज अ YC। देन रेट ऑफ ग्रोथ भी हम निकाल सकते हैं, और ट्रेंड लाइन हमको लास्ट में जो पूछी गई है, जितने एक्सपेक्टेड डेट्स की ट्रेंड लाइन निकाल सकते हैं उतने निकालना है, ठीक है। और जो भी पूछा रहेगा, प्रोडक्शन पूछा रहेगा या प्रॉफिट पूछा रहेगा फॉर द रिक्वायर्ड ईयर, यानी कि जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रहेगा वो हमको निकाल के दिखाना होगा। उसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला लिख के दिया था, बराबर है। और कुछ ये शॉर्ट फॉर्म्स लिख के दिए थे सारे के सारे, कि ये होते हैं सारे के सारे इसके शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि ए मतलब मीन होता है, आर जी मतलब होता है रेट ऑफ ग्रोथ, आर वाई यानी कि रिक्वायर्ड ईयर, एम वाई यानी कि होता है मिडल ईयर, टी डी यानी होता है टाइम डिविजन, वाई सी यानी होता है ट्रेंड लाइन। बराबर है क्या? तो ये फटाफट का कल के क्लास का शॉर्ट रिवीजन था, जिसको मैंने आपको एकदम शॉर्ट तरीके से बता दिया, ठीक है। आज हमारा एक ही काम है, एक ही मकसद है कि आज हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन, बराबर है। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया तो सारे बच्चे थम्स अप करिए, लाइक दबाइए, लाइक का बटन दबाइए। लाइक का बटन जितना आप दबाएंगे उतना मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आ गया। ओके, चलिए आइए। एक लाइक करने में सिंपल सी बात है ना, यूट्यूब मुझे करोड़ों रुपए देने वाला है ना, मैं आपके एक लाइक से ना अमीर बनने वाला हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मेरा पर्पज यह ही नहीं, मेरा पर्पज यह है कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उतने लोगों में से कितने लोगों को समझा, ये मुझे देखना रहता है। इसलिए लाइक का आप बटन दबा दीजिए, ठीक है। नहीं तो आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे कि मैं ज़्यादातर रिक्वेस्ट नहीं करता किसी बच्चों से कि सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर भी। हाँ, शेयर की रिक्वेस्ट किया होगा, बिकॉज इसलिए बोल रहा हूँ कि शेयर क्यों करो, क्योंकि आप बेनिफिट ले रहे हो तो आपका दोस्त भी उसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। बात समझ में आई क्या? अदरवाइज मेरा ऐसा कोई मार्केटिंग फंडा नहीं है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक जरिया है। दिस इज यूट्यूब इज दिस, इट इज ओनली प्लेटफॉर्म कि जहाँ से मैं अपनी चीज़ें आप तक पहुँचा सक रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में क्लासेस के बारे में पढ़ना है तो ये जो ऊपर दिया हुआ है आपको यहाँ पे कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो लोगो दिख रहा है, प्ले स्टोर पर जाके वो ऐप डाउनलोड कीजिए। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड का लिंक दिया जाता है, ठीक है। उस पर जाके आप क्या कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके जो क्लासेस है वो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, चलिए फिर आगे बढ़े। डन। तो ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन बता के और कल की रिवीजन करके। अब हमको सॉल्व करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन नंबर पहला। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो नोट्स है, अब बच्चे प्लीज़ इसके रिगार्डिंग कोई मैसेज ना करें कि सर नोट्स हमारे पास नहीं है। अभी फिलहाल कुछ 4 से 5 लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे डेमो आती है, हर बैच के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए पहली 4 से 5 लेक्चर डेमो आती है, ठीक है। तो वो आप पहले अटेंड कर लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, आप कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो नोट्स मिलती है, ये जो बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे उन्हीं को मिलेगी बस, बराबर है क्या? जी हाँ सर। तो पहले 4-5 क्लास देख लीजिए, आपको क्लास कैसा लगता है, और अगर समझ में आया तो पैसे दीजिए, ठीक है क्या, अदरवाइज नहीं। आइए, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा कोई ऐसा बिजनेस का मोटिव नहीं है इसको बताने लायक, लेकिन बस बता रहा हूँ कि कहीं हम पैसे पेड कर देते हैं, बाद में समझ में आता है कि हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो पैसा दे के हम वहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें चलती रहती है। चलिए आगे। ओके सर, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सिंपल है, आपको ईयर दिया हुआ है और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेंड निकालना है, यानी 2012 में हमारी कंपनी ने 60,000 प्रॉफिट कमाया था, 13 में 72,000, 14 में 75, 15 में 65,000, 16 में 80,000, 17 में 85,000 और 18 में 95,000 प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा होगा, कहीं प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, कहीं प्रॉफिट नीचे आ रहा है, कहीं प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, कहीं प्रॉफिट नीचे आ रहा है, बराबर है। अब इसी डेटा के बेसिस पे, ये तो हो गया पास्ट डेटा, ये हो गया पास्ट ईयर का डेटा, इसी पास्ट ईयर के डेटा पे आपको उसने बोला है कि हमें ये सारी चीजें नीचे जो दी हुई है, ये सारी चीजें निकाल के दिखाइए। एक तो आप हमको ट्रेंड लाइन निकाल के दिखाइए, ठीक है। फाइंड आउट कीजिए प्रोडक्शन फॉर द 2021 का क्या प्रोडक्शन रहेगा वो निकाल के दीजिए।
उसके बाद पूछा है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस और शॉर्ट टर्म ऑसिलेशंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मतलब अभी क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज द फ्लक्चुएशंस, और ये जो दो इक्वेशन दिए हैं इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इसका आंसर सही में 0 आता है और क्या इसका आंसर सही में इतना आता है, ये प्रूफ करके दिखाना है। बात समझ में आई क्या? तो ये 5 कॉन्सेप्ट इसमें पूछे हैं और बस हमको क्वेश्चन को खत्म करना है इतना करके। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में ईयर्स दिए रहेंगे तो आप उसको हमेशा x मानेंगे और ये जो प्रॉफिट है इसको y मानेंगे। ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको लिखवा कर दी थी वो स्टेप आपको कह रही है कि प्रिपेयर टेबल ऑफ 6 या फिर 7 कॉलम्स। ठीक है, तो 6 और 7 कॉलम दोनों में से एक कॉलम का टेबल बनाना है आपको। अब सर 6 कॉलम बनाए या 7 कॉलम बनाए, तो सिंपल सी बात है, कॉलम्स जो डिपेंड होते हैं ना वो क्वेश्चन पे डिपेंड होते हैं। ये तो बस मैंने आपको लिख के दिया है कि प्रिपेयर 6 कॉलम। जनरली अगर कुछ पूछेगा तो 6 कॉलम आने चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने तो स्टेप 1 लिख के दिया 6 कॉलम, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 4 ही कॉलम बनाने, तो सर ऐसा कैसे है, तो स्टेप गलत होगी। रट्टा मारना नहीं है। ठीक है, ये जो स्टेप्स लिखवा कर दिए इट इज जस्ट अ एग्जाम्पल और जस्ट ये ऐसा आपको सिनेरियो बताया है जिसके थ्रू जिस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बराबर है? यस सर। तो सबसे पहले प्रिपेयर करना है टेबल 6 और 7 कॉलम का। अब कब बनाने आपको 6 कॉलम और कब बनाने आपको 7 कॉलम, तो देखो जब भी क्वेश्चन में आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा बच्चा? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस और शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन, दोनों का एक ही मतलब होता है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस और शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन अगर जब भी पूछा जाएगा तो एक और कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा इस चीज का। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पूछा गया तो आपको 7 कॉलम बनाने हैं? जी हाँ, और अगर नहीं तो जनरल आपको 6 कॉलम्स बनाने हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, आई एम बहुत सारा प्राउड ऑफ यू। ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस ये जो है ये जब पूछेगा तो हम 7 कॉलम्स बनाएंगे, अदरवाइज हम 6 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? जी हाँ सर। तो आइए सबसे पहले आंसर में हमारी स्टेप 1 हम फॉलो करें। तो मैंने ना कॉलम्स यहाँ पे टेबल्स ना बना के लाए हुए हैं। ये देखिए, ये आंसर नंबर 1 रहा और इसके टेबल मैंने साथ के साथ बना के ऑलरेडी घर से लेके आया हुआ है। ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत होमवर्क करता हूँ। ठीक है, तो ये 7 कॉलम्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें हमको ना धीरे धीरे नाम लिखना है, इन्फॉर्मेशन शुरू क्या करनी है और क्या क्या चीज़ें लिखनी है ये भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो लिखना है, क्वेश्चन में जो सबसे 2 टेबल दिए रहते हैं वही लिखने होते हैं। सबसे पहले आपको ईयर दिया हुआ है और दिया है प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला और दूसरा कॉलम तो इसी में चला जाएगा। सबसे पहला कॉलम जो होगा वो होगा ईयर वाला और ये होगा प्रॉफिट वाला। समझ में आया? ईयर मीन्स एक्स और प्रॉफिट मीन्स वाई। आप इस कॉलम के अंदर ही लिखेंगे, मुझे जगह नहीं मिल रही इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया एक्स और वाई को। ठीक है, बात समझ में आई क्या? अब जैसे आपको दिया हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन आप क्वेश्चन से उतारेंगे आंसर में। आपको ईयर दिए हुए है कहाँ से? 2012 से, 2013 भी आएगा, 2014 भी आएगा, 2015 भी आएगा, 2016 भी आएगा, 2017 भी आएगा, 2018 तक क्या आएगा। बराबर है? यस सर। तो जो आपको ये जो ईयर्स दिए है ये कितने ईयर से काउंट कर लीजिए आप, ये जो ईयर है वो कितने ईयर है आप काउंट कर लीजिए। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देयरफॉर जो एन आएगा आपका, एन आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको हजम हुई क्या वो देख लो, आप यहाँ तक डाइजेस्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को, ये देख लो। ओके बेटा, यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया होगा। अब जैसे ही क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है वो सारी चीज़ भी हम यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले 2012 का 60 दिया हुआ है, ये 72 है, 75 है, 65 है, 80 है, 85 है एंड 95 है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो क्योंकि ये आपका y है, ये क्या है आपके लिए? y, प्रॉफिट आपके लिए क्या होगा? y होगा। तो अगर आप इसकी टोटल करेंगे तो ये y की टोटल आ जाएगी। ठीक है, और y की टोटल यानी स्टैटिस्टिक्स में बोला जाता है इसे, अगर आप किसी चीज़ की टोटल कर लेते हो तो स्टैटिस्टिक्स में इसको बोला जाता है समेशन। क्या बोला जाता है? समेशन। जैसे कि यहाँ पे ये n है, n मतलब काउंटिंग होती है, नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे समेशन y मतलब इस पूरे y के कॉलम का टोटल। ठीक है, तो आप इसका टोटल करिए कैलकुलेटर पे।
आई होप कि सबके पास कैलकुलेटर होगा। तो ये जो आएगा ये आएगा 532 रुपीज। डन। जी हाँ सर। तो वाई का जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट मतलब वाई की जो टोटल आई वाई 532 रुपीज। यस सर। ठीक है, इतना होने के बाद हमको क्या करने के लिए बोला है उसने, स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 1 हो गई, कॉलम बनाओ और दिया हुआ चीज लिख लो। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा फॉलो हो गया। स्टेप 2 क्या कहता है, कैलकुलेट द मिडल ईयर। और मिडल ईयर को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आइए मिडल ईयर फाइंड आउट करते हैं। छोटी छोटी वर्किंग नोट्स आपको इसमें बनानी पड़ेगी। मिडल ईयर, तो मिडल ईयर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2। n हमारे पास है 7, ये देखो यहीं पे निकाला हुआ है n हमने। ठीक है, n है 7 +1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 विच इज 8/2 दैट इज 4। ठीक है, अब ये जो 4 आया ना बेटा, इसका ये नहीं मतलब होता है मिडल ईयर 4 है, ना, इसको होता है 4th ईयर इज द मिडल ईयर। ठीक है, ये 4 मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं है, दिस इज द नंबर। 4th ईयर, चौथा साल यानी मिडल ईयर हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ से देखना है कि चौथा साल है कौन सा। तो ये पहला साल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये आ गया चौथा साल। दिस इज आवर 4th ईयर। ठीक है, तो ये जो 2015 हो गया ये हो गया मिडल ईयर। ठीक है, ये जो हो गया ये हो गया मिडल ईयर। तो मिडल ईयर कैसे निकालते, समझ में आ गया सबको? जी हाँ सर। आप बोलेंगे सर ये तो ओरली भी निकाल सकते थे। हाँ निकाल सकते थे, निकालने के लिए कोई डाउट नहीं है, आप इसको निकाल सकते थे ओरली, क्योंकि साथ है तो बीच वाला ईयर कौन सा होगा वो आराम से निकल सकता है। ऊपर से 3 ईयर छोड़ दो, नीचे से 3 ईयर छोड़ दो, जो बचेगा वो सेंटर वाला हो गया। बराबर है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें आ गए 6 ईयर्स आ गए, अब बताओ मिडल कौन सा होगा। ठीक है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो जो ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स इट, जो प्रोसेस बताई है उसी प्रोसेस से आपको चलना है। ठीक है, यस सर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट वन जो है हमारा जो स्टेप है सेकंड वाला हो गया कि हमने मिडल ईयर कैलकुलेट कर लिया। थर्ड जो स्टेप है बोलता है कैलकुलेट टाइम डेविएशन फ्रॉम मिडल ईयर। अब मिडल ईयर से ना टाइम डेविएशन निकालना है। तो आ जाओ, नेक्स्ट कॉलम जो हमारा बनेगा, नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा, वेट अ मिनट, हाँ जी, थोड़ा सा इंटरनेट का स्पीड स्लो है, थोड़ा बीच बीच में कनेक्शन लूज हो सकता है। क्लास बंद नहीं होगी, आप डोंट वरी, बस कभी कभी लिख रहा हूँ जो मैं, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको पीछे का, ये लिखते लिखते कभी अगर पॉज हो गया तो मेरा ध्यान तो रहेगा ही, लेकिन आप माइंड नहीं करना इस बात को। ठीक है, क्योंकि क्या है, जो क्लास चलती है वो एज पर इंटरनेट स्पीड चलती है। ठीक है, चल, तो हमारा जो थर्ड वाला है वो बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम डेविएशन फ्रॉम द मिडल ईयर। मिडल ईयर से आपको क्या निकालना है, टाइम डेविएशन निकालना है। तो मिडल ईयर हमारे पास क्या है, 2015। ये जो 2015 दिया है ये हमारे पास मिडल ईयर है, इससे टाइम डेविएशन निकालना है। तो अगला जो है जो कॉलम बनेगा वो बनेगा टाइम डेविएशन फ्रॉम मिडल ईयर। एक मिनट, मैंने जो ईयर है इसको एक्स बोला है क्या? नहीं, ईयर को एक्स नहीं मानेंगे आप। टाइम डेविएशन, ठीक है, टाइम डेविएशन निकालना है। ये जो टाइम डेविएशन निकालना है ये निकालना है फ्रॉम मिडल ईयर, इसको मानेंगे आप एक्स। ये जो है ये आएगा, इसको मानेंगे आप एक्स। ठीक है, यानी मिडल ईयर को सभी ईयर्स में से माइनस करना है। मैंने क्या बोला आपसे, मिडल ईयर को सभी ईयर्स में से माइनस करना है। मिडल ईयर में से सारे साल माइनस नहीं करने, मिडल ईयर को उठाओ और सभी ईयर्स में से धीरे धीरे माइनस करो। समझ में आया क्या? यस सर। मतलब ये 2012 है ना, इसमें से इसे माइनस करना है। ठीक है, 2012 में से 2015 को माइनस करो तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, फिर 2013 में से 2015 को माइनस करो विच इज -2। फिर 2014 में से 2015 को माइनस करो विच इज -1। फिर 2015 में से 2015 को ही माइनस करो तो ये आएगा 0। 2016 में से 2015 को, याद रहे इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, तो इसमें से आंसर 1 आएगा, ये आएगा आंसर 2 और यह आएगा आंसर 3। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा टाइम डेविएशन विच इज कॉल्ड एज एक्स। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और आप अगर इसकी टोटल निकालेंगे, समेशन एक्स निकाल लीजिए, तो ये ऊपर के 3 माइनस में है, नीचे के 3 प्लस में है, तो ये 0 हो जाएगा।
ऊपर के जो 3 है वो माइनस में है, नीचे के जो 3 है वो प्लस में है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आई? डन जी सर। ये टाइम डेविएशन का कॉलम सबको समझ में आया? टाइम डेविएशन मतलब मिडल ईयर को हर ईयर में से क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारा टाइम डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेंगे उस हिसाब से निकालते चलना है। उसके बाद आपको निकालना है एक्स और वाई का कॉलम। अब ये जो एक्स और वाई लिखे हैं ना मैंने, ये हो गया मल्टीप्लाई आपस में, ये एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गया वाई से, मतलब ये जो फोर्थ वाला कॉलम बनेगा ये वैसा कॉलम है कि ये एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करके बनेगा। अब एक्स आपके पास क्या है -3, वाई आपके पास क्या है 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो आएगा 180, लेकिन ये आएगा -180। इतना बेसिक मैथ्स तो सबको आता होगा जी सर। 2 मल्टीप्लाइड बाय 72 कीजिए तो आएगा -144। उसी तरीके से सभी को मल्टीप्लाई करना है, 75 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो -75, ये 0 आ जाएगा। 80 1 जा 80, 85 2 जा 170, और ये है 95 3 जा 285 रुपीज़। बात समझ में आई क्या? तो ये हो गया हमारा कॉलम एक्स और वाई का कॉलम। ठीक है, अब ये एक्स और वाई के कॉलम की टोटल करनी है। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, देखिए ये जो ऊपर के 3 पॉइंट्स है, ये 1 2 और ये 3, ये निगेटिव फिगर्स है, और ये जो है ये पॉजिटिव फिगर्स है, बराबर है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले पॉजिटिव वालों की टोटल करनी है और उसी में से निगेटिव वाले माइनस करने हैं। समझ में आया क्या? तो पहले पॉजिटिव वाली टोटल करो, 80 + 170 + 285 माइनस 180 माइनस 144 और -75 विच इज 136। ठीक है, तो समेशन एक्स वाई जो आया बेटा, समेशन एक्स वाई विच इज 136, जो समेशन एक्स वाई आ गया वो कितना आ गया 136 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला कॉलम। क्या किया हमने, पहले ईयर लिखा, ईयर में से मिडिल ईयर जज किया, फिर प्रॉफिट एज इट इज लिखा, फिर जो ईयर था उसमें से डेविएशन निकाला, मतलब इस ईयर को हर इस ईयर्स में से क्या किया, माइनस किया, और उसके बाद जो एक्स और वाई के कॉलम थे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई क्या? जी हाँ सर। अब आइए अगली मेथड पे चलते हैं, अगली स्टेप पे चलते हैं। अब अगले स्टेप में वही बोला था कि कैलकुलेट करो वाई। क्या हमने समेशन वाई कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है? जी सर, हमने समेशन वाई ऑलरेडी निकाल लिया। समेशन एक्स वाई अभी हम निकालेंगे, और लास्ट वाला क्या बोल रहा है, समेशन एक्स स्क्वेयर, मतलब एक्स का पहले स्क्वायर करो और उसकी समेशन मतलब उसका टोटल, तो जो अगला कॉलम आएगा वो उसी का आएगा, जो अगला कॉलम आएगा वो उसी का आएगा। ये देखिए एक्स वाई हो गया हमारे पास, समेशन वाई हो गया, समेशन एक्स वाई हो गया। अब एक्स स्क्वेयर का समेशन निकालना है, तो पहले एक्स स्क्वेयर निकाल लो, एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो एक्स आपके पास क्या है, तो ये वाले जो कॉलम्स में अमाउंट दी हुई है ये आपके पास एक्स है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, और याद रहे हमेशा निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर है 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बात समझ में आई? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसका समेशन निकाल लीजिए, इसकी टोटल निकाल लीजिए, तो इसकी टोटल क्या आएगी 14 और ये 14, 28 आ जाएगा। ये समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 28। बात समझ में आई क्या? तो समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ गया 28 रुपीज़। यस सर। स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट करना है मीन को, तो मीन कैलकुलेट करो। मीन मतलब होता है एवरेज। एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। तो आ जाओ, अगला वाला जो टॉपिक है वो है कैलकुलेट मीन। सर ये हमको इतना सारा याद रखना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा। सर कैसे याद रहेगा? प्रैक्टिस से। सर और कोई ट्रिक? प्रैक्टिस। सर और कोई तरीका? प्रैक्टिस। सर और शॉर्टकट? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। आप कुछ भी पूछो, मेरा एक ही आंसर रहेगा, डू मोर प्रैक्टिस एट योर होम। बराबर है क्या?
क्योंकि है इजी। देखो अभी कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, ठीक है। पहला कॉलम नॉर्मल ईयर का लिखा, दूसरा वाई का लिखा, तीसरा एक्स का कॉलम निकला, चौथा एक्स का स्क्वायर कर दिया, अब मीन निकाल रहा हूँ। किया कुछ भी नहीं, सिंपल है, स्टेप्स है उसको फॉलो करना है, लेकिन प्रैक्टिस। चलिए मीन कैलकुलेट करिए। मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन वाई अपॉन एन। तो समेशन वाई अपॉन एन, समेशन जो y है वो कितना है हमारे पास, यहाँ दिया होगा, ये देखिए समेशन y जो यहाँ दिया है वो दिया है 532 रुपीज़, ठीक है क्या। तो 532 रुपीज़ डिवाइडेड बाय n, यानी कितना है हमारे पास 7, तो डिवाइड कर लो 532 डिवाइडेड बाय 7 विच इज 76। तो ये आ गया हमारे पास मीन। तो मीन कितना है हमारा 76 आ गया, ठीक है। सर मीन की क्या ज़रूरत है, बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। मीन की ज़रूरत क्या है सर, बिल्कुल बताएंगे, डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें इस बात का, ठीक है। यस सर, ठीक है जी। ये हो गई अगली स्टेप। उसकी अगली स्टेप क्या बोलता है, मैं एक आपको थोड़ा सा चेंज कर दूं क्या, एक छोटा सा चेंज करूं मैं, करूं क्या, हाँ सर कर लीजिए। मुझे ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ चाहिए, और ये जो है ये ऊपर चाहिए। बस छोटा सा चेंज एक्सेप्ट करो, हाँ अच्छा, इतना ही चाहिए। सर ऐसा क्यों किया सर, क्यों 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 क्यों, सिंपल है। देखो अगली वाली स्टेप क्या है हमारी, फाइंड आउट करना है आपको कौन सी लाइन, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, वाई सी। और ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको नीचे दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो वाई सी है उसका फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस टी डी इंटू आर जी। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस टी डी इंटू आर जी, ठीक है। फॉर्मूला सबको समझ में आया, एक बार वापस चेक करो, मैं रुक रहा हूँ, एक बार वापस चेक करिए। ओके डन, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन वाई सी ये पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगली स्टेप है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से सुनो, उसको फाइंड आउट करने के लिए ना हमको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, इस फॉर्मूले की हमको पड़ रही है जरूरत है। अब फॉर्मूला क्या है, ए प्लस टी डी इंटू आर जी। अब क्या हमारे पास इस फॉर्मूले में पूछे गए हर एक चीज का सवाल का जवाब ऑलरेडी निकाला हुआ है क्या, क्या आपने इस फॉर्मूले से ए निकाला हुआ है क्या, हाँ सर ए निकाला हुआ है, ए मतलब होता है मीन, तो वो तो हमने निकाला हुआ है सर। बात समझ में आ रही है, क्या आपने इस फॉर्मूले से ए निकाला हुआ है क्या, हाँ सर ए तो निकाला हुआ है हमने, ये दिख रहा है आपको, ए आपने निकाला हुआ ना मीन, यस सर ए हमारे पास है। टी डी आपके पास है क्या, टी डी आपके पास है क्या, टी डी मतलब क्या होता है, टाइम डेविएशन, यस सर टाइम डेविएशन भी हमारे पास है क्योंकि हमने निकाला हुआ है। आर जी है क्या आपके पास, आर जी मतलब होता है रेट ऑफ ग्रोथ, क्या होता है, आरजी मतलब होता है रेट ऑफ ग्रोथ। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ आपको पहले निकालना होगा। तो रेट ऑफ ग्रोथ का आपको फॉर्मूला दिख रहा है, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले रेट ऑफ ग्रोथ निकाले। जो अगला छोटा सा वर्किंग आएगा रेट ऑफ ग्रोथ के लिए आएगा, ठीक है जी। तो रेट ऑफ ग्रोथ का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो दिया हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला है, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स वाई अपॉन, फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। और क्या ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, जी सर अवेलेबल है। समेशन एक्स वाई देख लो कितना है, तो 136 दिख रहा है, समेशन एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है, 28 दिख रहा है। तो आ जाओ,
ओके, चलिए दोनों वैल्यूज हमारे पास दी हुई है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू 136 है, एक्स स्क्वायर है 28, तो आज अब लिख लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 4.8571। ठीक है, 4.8571 आ गया ये। अब ये जो 4.8571 आया, ये आया हमारा, ये जो आया हमारा, ये आया रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब हम ट्रेंड लाइन आराम से निकाल सकते हैं, तो आइए ट्रेंड लाइन निकालेंगे। ओके जी, तो अभी तक हमने रेट ऑफ ग्रोथ निकाल लिया है। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ निकालने के बाद अभी हमको नेक्स्ट स्टेप पे चल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या बोल रहा है, देखिए जरा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारी बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेप हमको कहेगा वो कि आपको ना सर क्या निकालना होगा, ट्रेंड लाइन निकालना होगा। तो ट्रेंड लाइन का हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस टाइम डेविएशन इंटू रेट ऑफ ग्रोथ, बराबर है क्या। ए प्लस टाइम डेविएशन इंटू रेट ऑफ ग्रोथ का जो फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास अभी तक क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो हमारे पास मीन निकला हुआ है ऑलरेडी, हमारे पास टाइम डेविएशन निकला हुआ है ऑलरेडी, हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ भी निकला हुआ है ऑलरेडी, बराबर है क्या, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है। अब हमको निकालनी है ट्रेंड लाइन। अब बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन आपको निकालनी किस चीज़ के लिए, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको ट्रेंड लाइन निकालना पड़ सकता है। तो ट्रेंड लाइन आपको निकालना होता है जितने ईयर्स का आपको डेटा दिया हुआ है उतने ईयर्स से एक ईयर ज़्यादा, उसके लिए आपको निकालना होता है ट्रेंड लाइन। तो आ जाओ हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट अपना जो वर्किंग रहेगा वो रहेगा ट्रेंड लाइन का। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन हमको निकालनी पड़ेगी। ट्रेंड लाइन, सो ट्रेंड लाइन हमारी जो है वो हमको निकालना पड़ेगा फ्रॉम द ईयर 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 एंड 2018। इतने साल के लिए सबके लिए हमको निकालनी होगी ट्रेंड लाइन, बराबर है क्या। तो ये ट्रेंड लाइन हमको सभी के लिए निकालनी है। ठीक है, एक सेकंड जरा, हाँ जी। तो 2012 से लेके 2018 तक का हमारा ये सफ़र रहेगा ट्रेंड लाइन निकालने का। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस टाइम डेविएशन इनटू, ए प्लस टाइम डेविएशन इनटू रेट ऑफ ग्रोथ मल्टीप्लाइड बाय, क्या था फॉर्मूला, ए प्लस टाइम डेविएशन इंटू रेट ऑफ ग्रोथ। बस इतना ही फॉर्मूला था, छोटा सा ये नन्ना सा फॉर्मूला था, इतना ही था। ठीक है, अब देखो जितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है वो सब कुछ हम लिख सकते हैं। हमारे पास मीन निकला हुआ है, सभी ईयर्स का जो मीन है वो कितना है, सभी ईयर्स का जो मीन है वो तो सेम ही है हमारे पास निकला हुआ, जो मीन रहेगा फॉर ऑल द ईयर्स विच इज सेम। ठीक है, तो मीन कितना निकला हुआ है हमारे पास, तो मीन जो निकला हुआ है वो 76 निकला हुआ है। तो जो मीन रहेगा, मतलब ये पहले देखो ये फॉर्मूले में हमको पुटअप करनी है वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए लिख रहा हूँ, ए हमारे पास 76 है, तो सभी में आप लिख लो 76, 76, 76, इसमें भी आएगा 76, इसमें भी आएगा 76, इसमें भी आएगा 76 और इसमें भी आएगा 76। ठीक है, क्या बात समझ में आई, यस सर। तो प्लस 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 आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ टाइम डेविएशन। अब देखो जरा टाइम डेविएशन कहाँ पे है, टाइम डेविएशन हमको कहाँ मिलेगा, तो हमको मिलेगा टाइम डेविएशन इस बॉक्स में, ये दिख रहा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारा टाइम डेविएशन हो गया। ठीक है, अब इसमें लिख लो टाइम डेविएशन, इसमें लिख लेंगे हम -3, -2, -1, 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद रेट ऑफ ग्रोथ आएगा जो हमने निकला हुआ है 4.8571। ठीक है, इसी को आप दैट इज करके लिख सकते हो 4.86। ठीक है, राउंड ऑफ अगर इसको मैं कर लूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4.86। बेसिक मैथमेटिकल रूल तो सबको पता ही होगा, बराबर है। तो इसको आप 4.86 लिख लो, 4.86, 4.86, 4.86,
4.86, 4.86, 4.86 एंड 4.86। देखा आपने कितना सिंपल है। आपको जब भी ट्रेंड लाइन निकालनी है तो बहुत आसान तरीका इसमें आएगा, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेट करो और आंसर आपके सामने, ट्रेंड लाइन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आ जाओ, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर है, हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे सभी बच्चे और आंसर लिखेंगे। 4.86 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 76। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 61.42, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आएगा 61.42। ओके सर। 2 इंटू 4.86, इसमें से 76 हटा देंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 66.28। फिर आ जाए, जो आंसर आएगा वो आएगा 71.14, फिर आएगा 76, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 80.86, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 85.72 और उसके बाद आंसर आएगा 90.58, ठीक है। आपने कैलकुलेशन करने के बाद ये सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे, बराबर है। ये तो ट्रेंड लाइन होगी जितना डेटा हमको दिया था क्वेश्चन में उसके लिए। अब आपको क्या करना है, 2019 के लिए भी निकाल के रखना है, एक साल ज़्यादा, ठीक है। अब जब भी आप ट्रेंड लाइन एक साल ज़्यादा के लिए निकालते हो तो आपको ना यहाँ पे नहीं, एक्चुअली रहने दो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे समय नहीं है। समय मतलब एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे डेविएशन नहीं है। तो जितने ईयर्स का आपको डेटा गिवन है उसी साल के लिए आप क्या निकाल लो, ट्रेंड लाइन निकाल लो, ठीक है। बस इतना ही है। और इसको जाके अब ये जो सारी वैल्यूज़ है, ये जो सारी वैल्यूज़ आई है यहाँ पे आपकी, इन सभी वैल्यूज़ को जाके हम हमारे आंसर टेबल में लिखेंगे, बराबर है क्या। इन सभी वैल्यूज़ को कहाँ लिखना है बेटा, आंसर टेबल में जाके लिखना है। तो आ जाओ, यहाँ पे जो हमने निकाला उसका नाम था YC, YC यानी हमने निकाला ट्रेंड लाइन, बराबर है। हमने ट्रेंड निकाला। अब ये ट्रेंड ही तो क्वेश्चन में निकालना बोल रहा था, क्योंकि हमारा जो ये मेथड है वो किसके लिए है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। बात बराबर है क्या। तो इन सब चीज़ों को क्या करो, आप वहाँ जाके लिख लो। देखिए सर, यहाँ लिखेंगे 61.42, 61.42, 66.28, 71.14, 76, यहाँ पे आएगा 80.86, यहाँ पे आएगा 85.72, यहाँ आएगा 90.58, बराबर है। तो ये जो लिखा आपने ये आपकी हो गई ट्रेंड लाइन। अब इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो आ जाओ, इन सब का टोटल करेंगे, इन सब का करेंगे टोटल। 61.42 प्लस 76, 80.86 प्लस 85.72 प्लस 90.58 विच इज 532। तो जो आपका टोटल आएगा वो कितना आ गया, 532 आ गया, राइट। अब देखो, यही तक हमको चीज़ें पूछी गई थी। अब देखो हमको क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा गया था। तो सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चन में हमको पूछा गया था ट्रेंड लाइन, जो हमने निकाल लिया अभी, ठीक है। सभी ईयर्स के लिए हमने ट्रेंड लाइन निकाल लिया। ओके सर। फाइंड आउट द प्रोडक्शन फॉर द 2021। प्रोडक्शन निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद बोल रहा है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस कैसे निकलते पता है आपको, जो भी हमारे पास y दिया होगा उसमें से आपको ट्रेंड लाइन को हटाना पड़ेगा। जो भी y है हमारे पास, यानी कि जो करंट एक्चुअल प्रॉफिट है उसको हमको एस्टिमेटेड में से हटाना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है, ये होता क्या है, तो देखो ये जो y है ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। मुझे 2012 में एक्चुअली 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से ये आना चाहिए था। जब से हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद इतनी वैल्यू आनी चाहिए थी, बराबर है। क्योंकि एक्चुअल मुझे पता है मेरा प्रॉफिट कितना है, 60,000 रुपीज़, लेकिन एज पर फॉर्मूला, एज पर ट्रेंड, फॉर्मूला लगाने के बाद इतना आना चाहिए था। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आ गए कि नहीं। ये अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगाने पे इतना प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, फॉर्मूला लगाने के, यानी कि जो भी स्टैटिस्टिशियंस थे उन्होंने फॉर्मूलाज बनाए हुए थे, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2012 का जो प्रॉफिट है वो आना चाहिए था 61,000.42, बराबर है क्या, क्लियर है। लेकिन हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 60, तो इन दोनों में फ्लक्चुएशंस क्या है, चेंजेस क्या है, तो वो लिखना है हमको।
उसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये बनेगा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशंस आपको निकालने पड़ेंगे, तो निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालना, मतलब y माइनस वाई सी, वाई माइनस वाई सी यानी ये पहला y का कॉलम और ये वाई सी का कॉलम, ये जो निकला है, ठीक है। तो इन दोनों को आप माइनस कर लीजिए, यानी कि 60 में से 61.42 माइनस करो, तो आंसर आएगा -1.42। याद रहे माइनस करना है 60 में से, ये पहले 60 वाले में, ये पहले 60 में से इसको माइनस करना है, आपके मर्जी से नहीं चलेगा, पहले बड़ा नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ, जो फॉर्मूला दिया है, ये जो फॉर्मूला दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको माइनस करना है, ठीक है। यस सर। अब देखो उसके बाद सेकंड वाला 72 माइनस 66.28 विच इज 5.72। नेक्स्ट वन इज 75 माइनस 71.14 विच इज 3.86। उसके आगे 65 माइनस 76 विच इज -11। देन 80 माइनस 80.86 माइनस 0.86। 85 माइनस 85.72 विच इज माइनस 0.72। ओके, देन आगे 95 माइनस 90.58 विच इज 4.42। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? यस सर, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका समेशन निकालना पड़ेगा। अब सर समेशन निकालेंगे तो किसका समेशन निकालेंगे? टोटल निकालना है इसकी, क्योंकि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मतलब y माइनस वाई सी, इसका टोटल निकालना है, तो निकाल लो। चलो, समेशन y माइनस वाई सी, तो इसका टोटल आप करेंगे। पहले जो पॉजिटिव वाले है उसको टोटल कर लो, उसके बाद में नेगेटिव वाले माइनस कर लेना। 4.42 माइनस 1.42 माइनस 11 माइनस 0.86 माइनस 0.72। तो जो आंसर आ रहा है ना बेटा वो 0 आ रहा है, और 0 आना भी चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए? तो जो आंसर आया हमारा, ध्यान दो इधर, जो आंसर आया समेशन y माइनस वाई सी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में हमको जो पूछा था वो क्या पूछा था, ये फोर्थ वाला देखो, y माइनस वाई सी, इनका समेशन कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ये आपको प्रूफ करके दिखाना था, तो वो प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ? बताओ ज़रा। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है हमने y माइनस वाई सी का आंसर कितना आ गया? 0, हेंस इट इज प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? यस सर, ये हो गया। अब उसके बाद वो कह रहा है आपसे कि हमको ना ये प्रूफ करके दिखाओ कि समेशन y इज इक्वल टू समेशन वाई सी, जितना समेशन y है उतना ही समेशन वाई सी आना चाहिए, ये बता दो। तो ठीक है, वो भी प्रूफ करके दिखाएंगे। नेक्स्ट वन, इसको लिख ले, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आगे समेशन y इज इक्वल टू समेशन वाई सी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि समेशन y जो है ये समेशन वाई सी के इतना होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कहता है, ठीक है। ये प्रूव करके दिखाओ, तो आ जाओ। समेशन y हमारे पास कितना है समेशन y? अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो ये रहा हमारे पास समेशन y 532, ठीक है। और समेशन वाई सी भी हमारे पास कितना है, ये देखो 532। क्या दोनों इक्वल है? यस सर, तो यस इट इज ऑल्सो प्रूव्ड। क्या बात है सर, ये तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल इजी है बेटा। समेशन y इज इक्वल टू समेशन वाई सी, ये आएगा 532, ये आएगा 532, देयरफॉर हेंस इट इज प्रूव्ड। अब कोई आप में से एक बच्चा बोलेगा सर यदि प्रूव्ड नहीं हुआ तो आगे की क्लासेस देखेंगे ना बेटा, आगे की क्लासेस देखेंगे। और ऐसे तो होता नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसा मंत्र मारा है
कि जिससे ये इक्वली आ जाए, नहीं, जो स्टेप्स थी वो फॉलो की, ऑटोमेटिक इक्वल आ गए। बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सॉरी प्रोडक्शन बचा है बस, थर्ड वाला भी हो गया और फर्स्ट वाली ट्रेंड लाइन भी हमने निकाल ली। अब बस हमको प्रोडक्शन निकालना है फॉर द ईयर 2021। तो आ जाओ, प्रोडक्शन निकाल लेंगे और कहानी खत्म करते हैं। प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2021। अब क्या मैंने आपको प्रोडक्शन का फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है? यस सर। कहाँ है? ये देखो प्रोडक्शन का फॉर्मूला, ये प्रोडक्शन का फॉर्मूला जो येलो इसमें है, ये प्रोडक्शन का फॉर्मूला हमको वहां अप्लाई करना है, बस निकल जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला? प्रोडक्शन इज इक्वल टू ए प्लस रिक्वायर्ड ईयर माइनस मिडल ईयर इनटू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ए हमारे पास 76 है, मीन हमारे पास 76 है, रिक्वायर्ड ईयर मतलब ये वाला ईयर, कौन से साल का प्रोडक्शन की आपको रिक्वायरमेंट है, तो कौन से साल का प्रोडक्शन चाहिए आपको? 2021 का। तो ये 2021 का प्रोडक्शन चाहिए, माइनस मिडल ईयर हमारा था 2015 और रेट ऑफ ग्रोथ हमारा निकला था 4.86 या फिर 87 भी आप ले सकते हो। ठीक है, बात समझी? सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 76 प्लस ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4.86, which is 29.16. The answer is 105.16. So therefore the production for 2021 is 105.16। ठीक है, और प्रोडक्शन जो रहता है वो किस में रहता है? यूनिट्स में रहता है, बराबर है। तो आप इसको यूनिट लिखो ना लिखो चलेगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन भी फाइंड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्रेंड लाइन निकाली, वापस एक बार रिवाइज करवाता हूँ मैं आपको कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको बताया गया था कि भैया हमको बनाने हैं कितने कॉलम्स? 6 से 7 कॉलम बनाने हैं। 6 से 7 कॉलम में हमने सबसे पहला ईयर का कॉलम बनाया, फिर बनाया प्रॉफिट का कॉलम, प्रॉफिट के कॉलम को नाम दिया वाई। ठीक है, फिर टाइम डेविएशन निकाला फ्रॉम ईयर्स, तो उसको हमने एक्स माना था, मतलब जो मिडल ईयर है उसी ईयर्स को सभी ईयर्स में से माइनस करने हैं। उसके बाद दोनों कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन की है, एक्स और वाई की। ठीक है, और उसके बाद एक्स का स्क्वायर, उसका समेशन निकाला और उसके बाद निकाली ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन निकालने के लिए हमारे पास अच्छा खासा एक सिंपल सा फॉर्मूला था, इससे ये ट्रेंड लाइन हमारी निकल गई। ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन की वैल्यूज थी, ये जो ट्रेंड लाइन की सारी वैल्यूज है, इसको हमने उठा के लिख दिए ये टेबल में। और टेबल में जैसे हमने ट्रेंड लाइन निकाला, फिर हमको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन हमारा प्रोडक्शन प्रॉफिट क्या आ रहा है और एज पर मतलब एक्चुअल हमारा प्रॉफिट कितना था, दोनों का डिफरेंस, यानी कि हो गया शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, जिसको नाम दिया था y माइनस वाई सी। ठीक है, और दो चीज़ें इसमें प्रूव करने के लिए बोली थी कि जो समेशन y है वो समेशन वाई सी के बराबर आना चाहिए, तो ये आ गया था। और दूसरा समेशन y माइनस वाई सी अगर हम करें तो उसका आंसर 0 आना चाहिए था, बराबर है। जिसके लिए हमने मिडल ईयर निकाला, उसके बाद हमने मीन कैलकुलेट किया था, उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ कैलकुलेट किया था और फिर निकाली थी ट्रेंड लाइन, बराबर है क्या? फिर हमने क्या निकाला था? ट्रेंड लाइन निकाला था। ट्रेंड लाइन निकालने के बाद हमने दोनों चीज़ें प्रूफ ऑटोमेटिकली हो गई थी वो। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमने निकाला प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2021। डन। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन था। बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। इसको आप तब तक लिख लीजिए। शुरुआत यहाँ से कीजिए।
ओके, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अंटिल देन सी यू एंड गुड बाय बेटा।